नमस्कार जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले एक बार झारखंड में लागू होगा नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान। जबरन पेट्रोल मांगने वालों पर एक्शन। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए रांची पुलिस पेट्रोल पंप संचालकों पर अभियान को लेकर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और पुलिस नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान को सख्ती से लागू करवाएगी। रांची पुलिस ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को इस अभियान को सख्ती से पालन करवाने का निर्देश दिया है। पुलिस प्रशासन की ओर से कहा गया कि बिना हेलमेट पेट्रोल पंप पर जबरन कोई चालक पेट्रोल मांगता है तो संबंधित थाने को गाड़ी का नंबर भेज दें। इसे लेकर पूर्व में जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस के साथ पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक हुई थी। अगली बार झारखंड के एमएलसी ने की मुस्लिम सुरक्षा एक्ट बनाने की मांग। कहा कि देश में सुरक्षित नहीं है मुसलमान। विधान परिषद के सदस्य सह राज्यसभा के पूर्व सदस्य मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने केंद्र सरकार से मुस्लिम अल्पसंख्यक की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की मांग की है। मौलाना बलियावी का मानना है कि देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, उनकी जान माल का लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा। बिहार विधान परिषद सदस्य मौलाना बलियावी प्रखंड मुख्यालय में आहूत तहरीक के बेदारी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने आए थे और कॉन्फ्रेंस में झारखंड एवं बिहार के विभिन्न जिलों से हजारों मुस्लिम अल्पसंख्यक उपस्थित हुए थे। बढ़कर अवैध शराब बेचने वालों की झारखंड में अब खैर नहीं। झारखंड में न्यू ईयर के लिए विभाग ने बना दिया है प्लान। बता दें कि नव वर्ष के मौके पर विभिन्न जिलों में अवैध शराब मिलेगी और वहां के उत्पाद अधिकारी पर गाज गिरने वाली है। आयुक्त उत्पाद फैज शक अहमद ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। आयुक्त उत्पाद ने कहा कि सभी जिलों के उपायुक्त एवं एसपी को पत्र लिखकर क्रिसमस से लेकर नव वर्ष के आगमन एवं उसके बाद तक औचक निरीक्षण एवं छापेमारी करने का आग्रह किया गया है। यह छापेमारी अवैध शराब और मिलावटी शराब के विरुद्ध तो होगी ही, इसके साथ ही एमआरपी से अधिक कीमत पर शराब बेचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाइयां की जाएगी। अगली बार झारखंड हाईकोर्ट के बड़े फैसले से शिक्षक अभ्यर्थी को बड़ा झटका। बता दें कि झारखंड के शिक्षक अभ्यर्थी को बड़ा झटका लगा है। सीटेट या पड़ोसी राज्य से भी टेट पास झारखंड के अभ्यर्थी भी अब शिक्षक भर्ती में शामिल होंगे, यानी बाहरी लोगों को अब शिक्षक भर्ती में शामिल करवाने को लेकर आदेश दे दिया गया है। सीटेट एवं अन्य राज्य से टेट उत्तीर्ण करने वाले झारखंड के अभ्यर्थी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। ऐसे उत्तीर्ण अभ्यर्थी को शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया, विद्यालय सहायक आचार्य, संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही हाईकोर्ट ने यह शर्त लगाते हुए कहा कि सीटेट एवं दूसरे राज्य से टेट उत्तीर्ण करने वाले झारखंड के अभ्यर्थी यदि शिक्षक पद पर नियुक्त होते हैं तो उन्हें 3 साल के अंदर जो पहली जेटेट होगी उसे पास करना अनिवार्य होगा और यदि 3 वर्ष के अंदर राज्य सरकार जेटेट नहीं आयोजित करती है तो यह शर्त लागू नहीं होगा। अगली बार विधानसभा में बोले हेमंत सोरेन। कहा कि कार्यकाल पूरा करेंगे, 2024 में फिर से बनाएंगे सरकार। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो और सदन नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाषणों के साथ अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। मुख्यमंत्री ने समापन के मौके पर अपना वक्तव्य दिया और अपना संबोधन एक पंक्ति हमारे कदम चलते रहेंगे जब तक सांस है वो मुसाफिर नहीं कि बाधा देखकर चलना छोड़ दे के साथ शुरू किया। और अपने वक्तव्य में मुख्यमंत्री ने एक साथ केंद्र सरकार और राज्य के विपक्ष पर चौतरफा हमला किया। कहा कि इनकी आदत ना तो सच बोलने की है और ना ही सच सुनने की। हमें पूर्ण बहुमत देकर राज्य की जनता ने हमारी सरकार बनाई है, मगर सरकार गठन के कुछ ही घंटे बाद से हमारी सरकार को गिराने का षड्यंत्र शुरू हो गया था। बड़ीकर भाजपा कार्य समिति के प्रदेश सदस्य विनोद सिंह ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में किस सीट से एनडीए का कौन प्रत्याशी होगा, इसका चयन पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करता है, जो कि सभी कार्यकर्ताओं को मान्य होता है। विधानसभा का चुनाव होने में अभी 1 साल समय है, किंतु हुसैनाबाद की एनसीपी विधायक कमलेश सिंह अभी से यह झूठा राग अलापना शुरू कर चुके हैं कि वह एनडीए के प्रत्याशी होंगे। विनोद सिंह ने कहा कि झारखंड में एनसीपी का कोई जनाधार नहीं है और किसी दल के साथ कोई गठबंधन कभी नहीं रहा। भाजपा नेता ने कहा कि इस पार्टी के एकमात्र नेता कमलेश सिंह हमेशा मौकापरस्त रहे हैं। इनसे संबंधित कई राजनीतिक घटनाक्रम ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंह सत्ता की मलाई के लिए अपनी सारी नैतिकता गिरवी रख सकते हैं। बड़ीखोर आयकर विभाग की छापेमारी में सिंघानिया ग्रुप के ठिकानों से 100 करोड़ से अधिक की मिली गड़बड़ी। आयकर विभाग की छापेमारी में सिंघानिया ग्रुप के ठिकानों से 100 करोड़ रुपए से अधिक की गड़बड़ी मिली है और ये गड़बड़ी बुक ऑफ अकाउंट्स में सामान की खरीद बिक्री में की गई। इसके अलावा बड़े पैमाने पर फंड विचलन के सबूत मिले हैं। 40 लाख रुपए नगद और 900 ग्राम सोने की बिस्किट जब्त की गई है। आयकर विभाग ने 19 दिसंबर को सिंघानिया ग्रुप के झारखंड, बिहार, बंगाल और मध्य प्रदेश के कुल ठिकानों पर छापेमारी शुरू की थी, जो कि शाम में समाप्त हो गई। बड़ीपर धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा होगी या नहीं, अगर हाँ तो कब और कहां? बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम चौधरी की कोर्ट ने पलामू के उपायुक्त को
पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम के आयोजन के लिए दिए गए आवेदन को 2 सप्ताह में निष्पादित करने का निर्देश दिया है। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ 25,000 का हर्जाना लगाया जाएगा। और कोर्ट ने इस मामले में सरकार को छूट दी है कि यदि वह कोई शपथ पत्र दाखिल करना चाहती है तो दायर कर सकती है। बता दें कि अनुबंध कथा आयोजन समिति ने इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि पलामू में 10 से 15 फरवरी तक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम का आयोजन प्रस्तावित है और 4 दिसंबर को आवेदन देकर अनुमति मांगी गई थी, लेकिन उपायुक्त ने आवेदन पर अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है। बड़ी खबर क्रिसमस पर राज्य कर्मी को 21 से मिलेगा दिसंबर का वेतन। राज्य सरकार ने 25 दिसंबर को होने वाले क्रिसमस त्योहार को देखते हुए राज्य कर्मियों को दिसंबर माह का वेतन 21 दिसंबर से ही देने का निर्णय किया है। वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इस संबंध में राज्यपाल सचिवालय, विधानसभा सचिवालय, झारखंड उच्च न्यायालय, झारखंड सचिवालय के अधिकारी कर्मी का वेतन देने के लिए कोषागार पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। बड़ी खबर यूजीसी के तय मानकों के मुताबिक सेवा की गारंटी चाहते हैं संविदा शिक्षक। आवश्यकता आधारित सहायक प्राध्यापकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और इस दौरान संविदा शिक्षकों ने मुख्यमंत्री से मांग की कि विगत 6 वर्षों के कार्यानुभव को देखते हुए आवश्यकता आधारित सहायक प्राध्यापकों की सेवा को नियमित किया जाए। शिक्षकों ने कहा कि उनकी नियुक्ति यूजीसी के मापदंडों को पूरा करते हुए की गई है और झारखंड सरकार के आरक्षण रोस्टर का भी पालन करते हुए उन्हें स्वीकृत पद पर नियुक्त किया गया है। ऐसे में उन्हें उन पदों पर स्थायी किया जाना चाहिए और नियम के दायरे में भी बनता है। अगली खबर, झारखंड में कोरोना के 2 एक्टिव केस, सभी जिलों के डीसी को अलर्ट जारी किया गया। कोरोना का नया सब वेरिएंट JN1 दुनिया के 40 देशों में फैल चुका है। भारत में अब तक इससे करीब 21 केस आ चुके हैं और इसमें गोवा में 19 और केरल और महाराष्ट्र में एक मामले सामने आए। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ने झारखंड में दस्तक दी है, लेकिन इसके लिए झारखंड पूरी तरह तैयार है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि राज्य में कोरोना के सिर्फ 2 एक्टिव केस हैं। दोनों केस जमशेदपुर के बताए जाते हैं और मरीजों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बड़ी खबर, धनबाद में बढ़ती आपराधिक घटनाओं की समीक्षा करेगी झारखंड सरकार। मंत्री आलमगीर आलम ने कर दी है घोषणा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि धनबाद में बढ़ती आपराधिक घटनाओं की सरकार समीक्षा करने वाली है और इसके बाद और भी ठोस कदम उठाए जाएंगे। विधायक राज सिन्हा के गैर सरकारी संकल्प पत्र पर मंत्री ने जानकारी दी और श्री सिन्हा ने गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से कहा था कि क्या धनबाद में लगातार व्यवसायियों को मिल रहे धमकी, भयादोहन एवं गोली मारने की घटना को रोकने के लिए एडीजी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में एसटीएफ गठन करके कार्रवाई होगी। बढ़कर सऊदी अरब में फंसे झारखंड के 45 मजदूरों का खाना पीना किया गया बंद। सरकार से लगाई मदद की गुहार। सऊदी अरब में फंसे झारखंड के 45 मजदूरों का खाना पीना बंद हो गया है। कंपनी ने किचन में ताला लगा दिया है। भारतीय दूतावास ने 3 दिनों के लिए उन्हें खाना पीना उपलब्ध करवाया था। प्रवासी मजदूरों की मदद करने वाले समाज सेवी सिकंदर अली को 6 दिसंबर को व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से मजदूरों ने कहा था कि 11 मई को वो कमर्शियल टेक्नोलॉजी की ट्रांसमिशन लाइन में काम करने कॉन्ट्रैक्ट पर सऊदी अरब पहुंचे थे और इसके एवज में बतौर कमीशन 55,000 रुपए का भुगतान करना पड़ा। काम के बदले लाइनमैन को 1500 रियाल, हेल्पर को 1100 रियाल के अलावा ओवर टाइम के लिए 750 रियाल और खाने पीने के लिए अलग से 300 रियाल देने का आश्वासन मिला था। बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा जा रहे पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों पर लाठीचार्ज के बाद भाजपा ने कहा कि हम संवारेंगे इनका भविष्य। अपनी मांग को लेकर विधानसभा मार्च कर रहे राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। साथ ही वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया गया था। बता दें कि संघ का प्रतिनिधिमंडल मंत्री आलमगीर आलम के सामने मिलने गया था और उन्होंने अपनी मांगे रखी थी और इस पर मंत्री ने आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों के हित में घोषणाएं की जाएगी। साथ ही सरकार का एक प्रतिनिधि स्वयंसेवकों के हित में घोषणाएं करेगा। हालांकि कोई भी आश्वासन पर मुहर नहीं लग पाई। राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों पर लाठीचार्ज की घटना के बाद नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी घायलों से अस्पताल मिलने के लिए पहुंचे थे और पत्रकारों से बातचीत में श्री अमर कुमार बावरी ने कहा कि जिनके बल पर सरकार सत्ता में आती है उन्हीं पर लाठीचार्ज करती है। भाजपा सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और स्वयंसेवकों का भविष्य भी भाजपा ही संवारेगी। एक बार झारखंड में कांस्टेबल को 70,000 सैलरी मिलेगी। 4,919 पदों पर निकली भर्ती। बता दें कि पुलिस विभाग में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए काम की खबर है। झारखंड में पुलिस कांस्टेबल के 4,919 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक झारखंड के सभी जिलों में भर्तियां की जाएगी। जेएसएससी की तरफ से कांस्टेबल के पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को 14 फरवरी 2024 तक का समय दिया जाएगा और इसमें एप्लीकेशन फीस जमा करने की आखिरी तारीख जो है 16 फरवरी 2024 है।
अगली खबर, नक्सलियों ने झारखंड में रेल पटरी को उड़ाया, चक्रधरपुर मंडल में ट्रेनों का परिचालन हुआ ठप। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के नक्सलियों ने रात करीब 11 बजे कोइलकिला और पोसोदा स्टेशन के बीच बम विस्फोट करके रेल पटरी को उड़ा दिया और इससे चक्रधरपुर रेल मंडल के हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग में ट्रेनों का परिचालन ठप हो गया। प्रतिबंधित नक्सली संगठन ने 22 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है और बंद शुरू होने से पहले ही नक्सलियों ने चक्रधरपुर रेल मंडल के कोइलकेरा और पोसोदा रेलवे स्टेशन के बीच पोल संख्या 356/29 और 31 के बीच थर्ड लाइन में विस्फोट करके रेल पटरी को उड़ा दिया। नक्सलियों के इस स्थान को बैनर और पोस्टर से पाट दिया गया। इस विस्फोट की जानकारी इस रेलखंड की दूसरी लाइन से गुजर रही एक मालगाड़ी के क्रू और गार्ड ने नजदीकी स्टेशन को दी थी और इसके बाद चक्रधरपुर रेल मंडल में हड़कंप मच गया और इसके बाद फौरन मार्ग में ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया था। अगली बार, झारखंड सरकार ने पुरुषों को विधवा पेंशन और फर्जी छात्रों को छात्रवृत्ति दी। सरकारी कर्मचारी के बच्चों को ने भी अपनी माता पिता की सालाना आमदनी 1 लाख रुपए से कम बताकर छात्रवृत्ति ले ली। तो कुछ छात्रों को 1 से अधिक छात्रवृत्ति की राशि मिली है, जबकि वह एक ही छात्रवृत्ति के हकदार थे। महालेखाकार के द्वारा सदन में पेश डीबीटी से संबंधित ऑडिट रिपोर्ट में इन गड़बड़ियों का उल्लेख किया गया है। झारखंड के महालेखाकार आलोक फ्रांसिस डुगनुग ने विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट पेश करने के बाद वर्णित तथ्यों की जानकारी दी और कहा कि डीबीटी योजनाओं में सामाजिक आकेंक्षण और निगरानी का भारी अभाव पाया गया है। बड़ी खबर, स्कूली छात्रों के लिए राहत भरी खबर, शीतकालीन अवकाश का ऐलान, विभाग का आदेश जारी। बता दें कि आदेश में कहा गया कि माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए संबंधित विद्यालय आवश्यकता के मुताबिक वर्ग 10 से वर्ग 12 तक की कक्षाओं का संचालन करेंगे और ठंड, कोहरे और बर्फीली हवाओं के चलते अब झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने भी छात्रों के लिए शीतकालीन अवकाश का ऐलान कर दिया है। स्कूल छात्रों को इसका लाभ 26 दिसंबर से मिलेगा। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। झारखंड सरकार ने बढ़ती ठंड और शीतलहर के प्रभाव को देखते हुए 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक राज्य के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। अगली बार, राज्य में 40 दिन में प्रतिबिंब ऐप से 13 जिलों में 350 साइबर अपराधी पकड़े गए। रांची पुलिस एक को भी नहीं कर पाई गिरफ्तार। साइबर अपराधी को पकड़ने के लिए बनाए गए प्रतिबिंब ऐप का असर दिख रहा। झारखंड में इस ऐप की मदद से महज 40 दिन में 350 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन रांची में एक भी साइबर अपराधी गिरफ्तार नहीं किए जा पाए हैं, जबकि साइबर अपराध की घटनाएं सबसे अधिक रांची में दर्ज हो रही है। ये आंकड़ा जो है अपराध अनुसंधान विभाग की ओर से जारी किया गया। इसके मुताबिक 8 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच सबसे अधिक 154 साइबर अपराधी को अरेस्ट किया गया है, जो कि देवघर से गिरफ्तार किए गए।